सभी को नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट में भाई EWS यानी आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है उस पर सुनवाई चल रही है और इस सुनवाई के आधार पर ही EBPG यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड पर्सन इन जनरल कैटेगरी उसका फैसला होना है। कल इसमें जो है ना हियरिंग थी, उससे पहले जो याचिकाकर्ता थे, जनहित याचिका वगैरह जो थी उनकी हुई। कल इसमें सरकारी वकील की बहस हुई और उन्होंने अपना पक्ष सरकार का रखा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में की EWS आरक्षण की तरफदारी। और भाई सरकार तो देखो EWS आर्थिक आरक्षण के साथ खड़ी है, उन्होंने तो अपना पूरा साथ इसको दिया है कि हम इसको वैलिड चाहते हैं। उससे पहले बात करते हैं सारी जो नए आए हैं भाई चैनल पर, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें बात को। अब इसमें क्या है, केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS के लिए नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के में 10% आरक्षण का प्रावधान करने वाले कानून की तरफदारी करते हुए मंगलवार को कहा कि यह आरक्षण का नया प्रकार है जो SC, ST और OBC आरक्षण से अलग है। यह SC, ST, OBC आरक्षण को कम या ख़त्म नहीं करता। यह भिन्न श्रेणी का और आरक्षण की अधिकतम 50% सीमा का हनन नहीं करता। ये कहना केंद्रीय सरकार का, सरकार अपनी, इसलिए संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन का सवाल ही नहीं उठता। केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल AG के वेणुगोपाल ने कहा कि SC, ST को आरक्षण का भरपूर लाभ मिल रहा है। EWS आरक्षण से इनके लाभ खत्म नहीं होते। ये बात समझ में नहीं आती। ये SC, ST के विरोध में गई, इनका तो कोई मामला था भी नहीं भाई। और इसका विरोध करें तो जनरल करें, नुकसान तो जनरल को था। जितने भी कम सीट होंगी वो जनरल की होंगी। SC, ST की तो उतनी सीट रहती हैं, इनकी तो नहीं कम होती। सुप्रीम को पर यह बताऊं, डबल फायदा चाहते कि हमने इनमें भी 10% मिल रहा है और अपना कोटा है जो वो अलग मिल रहा है। वह इनकी बात गलत है भाई। इसका विरोध सिर्फ जनरल वाले कर सके हैं जिनके साथ वाक्य में 50 से 60% आरक्षण हो गया, उनकी 40% सीट बच्चे हैं। यह सच्चाई है। हालांकि एक सच्चाई यह भी है उनने के वर्ग को मिल रहा ही हो, लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा हर जिसके आर्थिक स्थिति ठीक है उसको तो नुकसान है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी याचिकाएं लंबित हैं जिनमें EWS आरक्षण का प्रावधान करने वाले 103वें संविधान संशोधन कानून को चुनौती दी गई है। प्रधान न्यायाधीश UU ललित की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ आजकल मामले पर सुनवाई कर रही है। मंगलवार को याचियों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अटॉर्नी जनरल ने अपना पक्ष रखना शुरू किया। उन्होंने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 में दिए समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता। इस अधिकार का उल्लंघन तब होता है जब दो समान श्रेणियों के साथ अलग अलग व्यवहार होता है, ये उन्होंने कहा है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। SC, ST और OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान करने वाले संवैधानिक उपबंधों और अनुच्छेदों का भी हवाला दिया है। उन्होंने नौकरी और प्रोन्नति में आरक्षण, विधानसभा, पंचायत आदि की सीटों में आरक्षण से जुड़े प्रावधानों का उल्लेख किया। देखो कुछ बातें तो क्लियर हो गई हैं, मैं अपना व्यू तो दे दूं भाई। EWS आरक्षण बचेगा क्योंकि सरकार का पक्ष आपने बेराज कोर्ट किस तरफ जाती है आजकल तो ज़्यादातर यही हो रहा है। बाकी और कुछ हद तक इनकी बात ठीक भी है बहस के हिसाब से। बाकी तो देखो कोर्ट को तय करना है अगुन न किसकी बहस में क्या लगेगा। हाँ, SC, ST का इस मामले से कोई नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा EWS आरक्षण से ख़त्म नहीं होते SC, ST और OBC के लाभ। यह सच्चाई है भाई। EWS का इनसे कोई अंतर नहीं, इनको अपना जो क्राइटेरिया था वो उसके अनुसार लाभ इनको मिल रहा है। ये तो खाम टांग अड़ा रहे हैं उसमें। इसमें उस गरीब शरण वर्ग को आरक्षण दिया गया जिसे मौजूदा आरक्षण का नहीं मिल रहा फायदा। ये कहा इन्होंने कि इसमें किसी आरक्षण मिले हुए व्यक्ति को कुछ नहीं दे रहे, हम सिर्फ उसको दे रहे हैं जिसको पहले गरीब है और उसको नहीं मिल रहा। और उसमें हर एक जाति शामिल होगी भाई, जो सिर्फ SC, ST के अलावा, यानी EBPG भी EWS के अंदर ही आ गया। तो भाई देखो पॉइंट ऑफ व्यू जो है, EBPG तो है देखो खतरे में अब तक की उसने, बाकी तो कोर्ट हो उसका है उनको भी अलाउड कर दे, लेकिन EBPG तो खतरे में है। EWS बच सकता है, ये सिर्फ एक आकलन है, पता नहीं है पक्का। SC, ST को आरक्षण का भरपूर लाभ मिल रहा है। उन्हें नौकरी
और प्रोन्नति में आरक्षण विधानसभा और पंचायत आदि की सीटों पर भी आरक्षण प्राप्त है। के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल, ये बात है सारी, और इन्होंने क्लियर कर दिया है कि भाई हम आर्थिक आरक्षण के साथ खड़े हैं, इसमें कोई उल्लंघन नहीं होता, ना किसी के साथ गलत होता, और ये फायदे की चीज़ है। बाकी देखो इसमें अभी तक तो कोई फैसला तो है नहीं है, बहस चल रही है और बहस में नोट करते जाते हैं वकील साहब। उसके बाद वो आखिर में अपना छोटी मोटी तो कोई बेंच है नहीं, 5 जजों की है, वो सब अपना व्यू रखेंगे, उसमें देखते हैं कौन सा जज किस पक्ष में खड़ा पावा है और उसके बाद क्या फैसला आता है। धन्यवाद भाई।